हेलो फ्रेंड्स, हम ईपीएफ पेंशन्स के बारे में आपके बीच बात करने वाले हैं। कृपया आप सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि साथियों हम आपके बीच जो है ऐसे ही अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप सभी साथियों के बीच सारी सूचनाएं बहुत ही आसानी से आपको मिलती रहे। तो चलिए हम अपडेट में आगे बढ़ते हैं, विस्तार पूर्वक चर्चा आपके बीच आपके समक्ष करते हैं। तो साथियों, ईपीएफ पेंशन्स जो है 15 वर्ष की सर्विस के बाद यानी 58 वर्ष की उम्र में कितनी पेंशन मिलेगी, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। जैसा कि साथियों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ जो है भारत में संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। साथियों, यह योजना कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्रदान करती है, जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलती है, जो कि ईपीएफओ पेंशन योजना, जिसे कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों, कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों के योगदान पर आधारित है। यानी इस योजना के तहत कर्मचारी जो है अपने वेतन का एक निश्चित हिस्सा भविष्य निधि में जमा करते हैं और नियोक्ता भी समान राशि का योगदान करते हैं। इस योगदान का एक हिस्सा जो है पेंशन फंड में जाता है, जो कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु के बाद मासिक पेंशन के रूप में मिलता है। साथियों, ईपीएफओ पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य जो है कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय प्रदान करना है, ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सके। जैसा कि साथियों, इस योजना के तहत जो है पेंशन की राशि कर्मचारी के पेंशन योग्य वेतन और सेवा अवधि पर निर्भर करती है। यदि कोई कर्मचारी जो है 15 वर्ष की नौकरी करता है और 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होता है, तो उसे कितनी पेंशन मिलेगी, यह जानने के लिए कुछ गणनाएं की जाती है। जो इन गणनाओं को समझने के लिए हमें पेंशन योजना के नियमों और सूत्रों को जानना होगा। तो चलिए पॉइंट वाइज इसके बीच इस मैटर को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके बीच, यानी ईपीएफओ पेंशन योजना का अवलोकन हम कर रहे हैं। तो साथियों, इसका विवरण और जानकारी आपके बीच दी जा रही है। जैसा कि न्यूनतम सेवा अवधि क्या है ईपीएफओ पेंशन योजना में, तो पेंशन प्राप्त करने के लिए कम से कम 10 वर्ष की सेवा साथियों आवश्यक है। दूसरा जो है पेंशन योग्य आयु क्या होनी चाहिए, तो 58 वर्ष की आयु में पेंशन प्राप्त की जा सकती है। तीसरा पेंशन गणना सूत्र क्या है, तो साथियों मासिक पेंशन बराबर पेंशन योग्य वेतन गुणे पेंशन योग्य सेवा बटे 70, यानी पेंशन योग्य वेतन जो है पिछले 60 महीनों के वेतन के औसत के आधार पर मिलेगा। फिर साथियों अधिकतम पेंशन योग्य वेतन क्या है, जो वर्तमान में 15,000 रुपये है। फिर नियोक्ता का योगदान क्या है, तो साथियों नियोक्ता जो है कर्मचारी के वेतन का 8.33% पेंशन फंड में योगदान करता है। फिर पेंशन कटौती की बात करते हैं, तो साथियों यदि 58 वर्ष से पहले पेंशन लेते हैं तो पेंशन राशि में 4% प्रतिवर्ष की दर से कटौती होती है। जैसा कि साथियों, हम ईपीएफओ पेंशन्स के 15 वर्ष की नौकरी के बाद 58 वर्ष की उम्र में पेंशन की गणना कैसे करेंगे, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो साथियों, ईपीएफओ पेंशन योजना के तहत 58 वर्ष की आयु में पेंशन प्राप्त करने के लिए कर्मचारी को जो है कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी करनी होती है। पेंशन की राशि की गणना करने के लिए निम्नलिखित सूत्रों का हम उपयोग करते हैं। जैसे मासिक पेंशन का उपयोग कैसे होता है, तो पेंशन योग्य वेतन गुणे पेंशन योग्य सेवा अब्लिक 70, यानी दोनों का गुणा करके उसके बटे हम 70 कर देंगे। तो साथियों यहाँ पेंशन योग्य वेतन का मतलब है कि कर्मचारी के जो है पिछले 60 महीनों के वेतन का औसत, और पेंशन योग्य सेवा का मतलब है कर्मचारी द्वारा की गई कुल सेवा अवधि। यानी साथियों यदि कोई कर्मचारी 15 वर्ष की नौकरी करता है और उसका पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये है, तो उसकी मासिक पेंशन इस प्रकार होगी। यानी मासिक पेंशन बराबर 15,000 गुणे 15 बटे 70, यानी 3,214 रुपये 29 पैसे, यानी 3,214.29। इसका मतलब है कि उस कर्मचारी को जो है 58 वर्ष की आयु के बाद लगभग 3,214.29 की मासिक पेंशन मिलेगी। फिर साथियों हम ईपीएफओ पेंशन योजना के लाभ की बात करते हैं। तो ईपीएफओ पेंशन योजना के कई लाभ हैं जो इसे कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना बनाते हैं। जैसे नंबर 1 है नियमित आय, यानी साथियों यह योजना कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद नियमित मासिक आय प्रदान करती है। दूसरा जो है साथियों आर्थिक सुरक्षा, यानी यह योजना सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे कर्मचारी जो है सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं। तीसरा जो है परिवार को लाभ, यानी कर्मचारियों की मृत्यु के बाद परिवार के सदस्यों को भी पेंशन का लाभ मिल सकता है। चौथा है कर लाभ, यानी ईपीएफओ में किए गए योगदान पर आयकर में छूट मिलती है। फिर साथियों हम ईपीएफओ पेंशन योजना की पात्रता की बात करते हैं। तो ईपीएफओ पेंशन योजना के लिए पात्र होने के लिए निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है। जैसे कर्मचारी जो है ईपीएफओ का सदस्य होना चाहिए, कर्मचारी
ने कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी की हो और कर्मचारी की आयु जो है 58 वर्ष होनी चाहिए। फिर साथियों, उच्च पेंशन विकल्प क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो ईपीएफओ के सदस्य जो है अब उच्च पेंशन के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। यानी साथियों, उच्च पेंशन का मतलब है कि कर्मचारी जो है अपने वास्तविक वेतन के 8.33% का योगदान जो है ईपीएस में कर सकते हैं। यानी जबकि पहले यह सीमा 15,000 तक ही सीमित थी साथियों। इससे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद अधिक पेंशन मिल सकती है। फिर हम उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए कर्मचारियों को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को संयुक्त विकल्प आवेदन जमा करना होगा। इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि पेंशन की गणना, यानी पेंशन की गणना कर्मचारियों के पेंशन योग्य वेतन और सेवा अवधि पर आधारित होती है। दूसरा न्यूनतम पेंशन है, यानी ईपीएफओ के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह है। तीसरा जो है ईपीएस प्रमाण पत्र, यानी नौकरी बदलने पर ईपीएस प्रमाण पत्र प्राप्त करें और इसे नए नियोक्ता को जमा करें। फिर साथियों, समय पर योगदान क्या है। नियोक्ता को हर महीने की 15 तारीख तक योगदान करना होता है। जैसा कि साथियों निष्कर्ष निकल कर आता है कि ईपीएफओ पेंशन योजना भारत में संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय प्रदान करती है, जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलती है। साथियों, 15 वर्ष की नौकरी के बाद 58 वर्ष की आयु में पेंशन की गणना कैसे की जाती है, यह हमने इस लेख में विस्तार से जाना। इसके अलावा हमने योजना के लाभ, पात्रता मानदंड और उच्च पेंशन विकल्प के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। यानी ईपीएफओ पेंशन योजना कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसके बारे में पूरी जानकारी होना आवश्यक है। फिर साथियों, हम डिस्क्लेमर की बात करते हैं कि ईपीएफओ पेंशन योजना जो है एक वास्तविक और वैध योजना है जो भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है। इस योजना का उद्देश्य जो है संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस लेख में दी गई जानकारी जो है केवल सामान्य मार्गदर्शन के लिए और आपको अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुसार ईपीएफओ के नियमों और शर्तों